अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नो एंड चाय, शी इज़ सोनिया, शी इज़ फरिया। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप नर्सिंग पढ़ना चाहते हैं फिनलैंड आगे तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, कब एडमिशन खुलते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट नर्सिंग और हम लोग अपने टॉपिक पे सीधा अपने टॉपिक पे ही रहेंगे। हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करने की कोशिश करेंगे। हो जाती है जब हम इधर उधर की बातें नहीं करते, बट हाँ, जब हम इधर उधर की बातें नहीं करते थे तब सब कहते थे कि आप लोग बहुत ज़्यादा बोरिंग वीडियोस बनाते हैं। और जब हमने इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी तो अब लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत फिजूल बात करते हैं, आप टू द पॉइंट बात नहीं करते। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे। वी विल ट्राई टू डू दैट। ओके, ओह माय गॉड। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन्स की। 2025 चल रहा है। आप सबको पता है कि जब हमने स्टार्ट की थी वीडियोस तो उस टाइम पे एडमिशन्स खुले हुए थे। सो प्रैक्टिकली जो एक एडमिशन खुलने का टेन्योर है फिनलैंड में वो जनवरी है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जनवरी के फर्स्ट वीक से जनवरी के लास्ट वीक तक या सेकंड लास्ट वीक तक एडमिशन्स खुले होते हैं। अच्छा, एडमिशन खुलने का टाइम पीरियड बहुत कम होता है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर आपने एडमिशन लेना तो आप उसी टाइम पर ही अपनी सारी वर्किंग शुरू करें। लाइक इट्स अ प्रोसीजर ऑफ अगर आपने दूसरी कंट्री से आना है तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है। 2 से 2.5 हफ्ते का टाइम पीरियड होता है जिसमें आपने हर चीज़ सबमिट करवानी होती है। इसका मतलब ये है कि आप पहले से प्रिपेयर्ड हो हर तो इसलिए हमने सोचा है कि हम अभी से वो सीरीज स्टार्ट कर देते हैं कि एडमिशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो बाय द मीन वाइल जब एडमिशन खुलेंगे तो आपकी वो चीज़ें पूरी हों। बट स्टिल देयर इज़ वन थिंग आई वांट टू ऐड। अगस्त में जो सीट्स हैं, जो लोग अपने एडमिशन्स के लिए, मतलब जिन लोगों का एडमिशन हो जाएगा वो कोई और यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेंगे या वट एवर द रीज़न कि वो नहीं आ सकेंगे, वो जो सीट्स बच जाती हैं उनके एडमिशन्स एक दफ़ा दोबारा खुलते हैं। वो इनटेक एक दफ़ा दोबारा स्टार्ट होती है। लिमिटेड सीट्स होती हैं, लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बट वो इनटेक आती ज़रूर है। सो यू स्टिल हैव वन चांस इन अगस्त। वी विल अपडेट यू कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन्स खोले हुए हैं। बट द पॉइंट इज़ कि वो सिर्फ एक हफ्ते का टाइम होगा। सो मेक श्योर यू हैव ऑल ऑफ योर थिंग्स इन प्लेस सो दैट यू कैन अप्लाई। अच्छा, जो नॉर्मली मेन एडमिशन खुलते हैं वो तो जनवरी में ही खुलते हैं। ये वो सीट्स हैं जो बच जाती हैं और उन्होंने अपनी सीट्स पूरी करनी होती हैं, तो उसके लिए सो यू हैव 2 ऑप्शंस। अगर आपको बहुत ही इमरजेंसी और आप चाहते हैं कि आपने आना ही आना है इसी टाइम पीरियड में तो आप अगस्त में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो हम चलते हैं कि नर्सिंग पढ़ने के लिए। अच्छा, ये वीडियो तो हम नर्सिंग के बना रहे हैं, बट समहाउ क्राइटेरिया बाकी सब कोर्सेज का, बाकी सब चीज़ों का भी सेम है। 19-20 का फ़र्क होगा, कोई एक आधी चीज़ उन्होंने ज़्यादा मांगी होगी, बट 99% यही सब चीज़ें चाहिए होंगी। ओके, तो पहली चीज़ हम स्टार्ट करते हैं कि नर्सिंग पढ़ने के लिए आप किसी भी कंट्री से पढ़ें तो आपको यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है? हाँ, एक सवाल फरिया हमें बहुत ज़्यादा आता है, वो आता है कि हम नर्सिंग में आएंगे तो क्या हमें प्रीवियस मेडिकल बैकग्राउंड चाहिए? तो वो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी भी अपनी पुरानी वीडियो में भी बता चुके हैं कि अगर आपने फिनलैंड में नर्सिंग करने आना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पहले आपने साइंस पढ़ी हो या बायोलॉजी पढ़ी हो या कोई भी मेडिकल रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हो। वट एवर डिग्री यू हैव, द मिनिमम यू नीड इज़ इंटरमीडिएट। ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बैचलर्स नॉट मास्टर्स। तो बैचलर्स के लिए यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है नर्सिंग के लिए या किसी और डिग्री के लिए, वो इंटरमीडिएट है। ठीक है। अच्छा सोनिया, एक और सवाल, आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपकी मिनिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान में ये है ना कि कुछ यूनिवर्सिटी 60%, कुछ 70%, कुछ 40%। यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है? पास कर लो, 50% से ऊपर ले लो, एडमिशन हो जाएगा। द ओनली थिंग दैट मैटर्स कि आपके जो आइल्स है ना वो उसका जो स्कोर अच्छा आना चाहिए। इस तरह से ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है। इवन दो जब हम बैचलर्स कर रहे होते हैं तो बार बार हमारे टीचर्स कह देते हैं CGPA डजंट मैटर। व्हेन वी विल अप्लाई फॉर मास्टर्स तो CGPA वो पूछेंगे भी नहीं। द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज़ अ थिंग दैट मैटर्स इन फिनलैंड। दैट इज़ बिकॉज कि आपको उर्दू में तो पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। पहली तो ये रिक्वायरमेंट थी आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास आइल्स होना चाहिए और आइल्स के स्कोर आपके 6.5 से अबव होने चाहिए। यस, लाइक मिनिमम इज 6.5 से नीचे नहीं होने चाहिए। ठीक है, ओवरऑल स्कोर की बात करें हम, ओवरऑल हर स्किल के अंदर। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 6 भी एक्सेप्ट कर लेंगी, कुछ हैं जो नहीं एक्सेप्ट करेंगी। सो टू बी ऑन अ सेफ साइड इट इज़ वेरी बेटर टू हैव 6.5। अच्छा सोनिया, नर्सिंग के लिए आइल्स की जगह डुओलिंगो चल सकता? नहीं चल सकता। आइल्स या वो दूसरा कौन सा फरिया करी थी, टॉफल वो चाहिए।
हम उसको बचपन में टॉफ़ी पढ़ते थे, तो टॉफेल पढ़ते थे, आई डोंट रिमेंबर क्या पढ़ते थे, लेकिन कुछ बहुत ही फ़नी पढ़ते थे। ओके, सो नर्सिंग के लिए डुलिंगो नहीं चलेगा, आपको आइल्स या टोफल चाहिए होगा, और उसमें आइल्स में मिनिमम स्कोर आपको 6.5 इन ईच स्किल, ठीक है। लिसनिंग आपको पता ही है, लाइक ओवरऑल आपका 6.5 होना चाहिए, ओवरऑल 6.5 होना चाहिए। नेक्स्ट ये कि आप अब इंटरनेशनल स्टूडेंट जो आ रहा है, अच्छा ये वीडियो वो लोग भी देख सकते हैं जो वासा में मेरे जैसी आवाम भी देखती थी, जो ऑलरेडी फिनलैंड में बैठी हुई थी एंड दे वांट टू चेंज देयर करियर। सो आई विल जस्ट टेल बोथ कि जो तो ऑलरेडी बैठे हैं फिनलैंड में विद ए स्टेटस, आपके लिए तो फीस नहीं है, आप ज़िंदगी इंजॉय करें। जो आ रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, अब हर यूनिवर्सिटी की फ़ी वेरी करती है, एंड द रेंज इज़ बिटवीन 9,000 to 12,000। सो कीप इन द माइंड के रेंज जो है वो 12,000 से 9,000 से 12,000 के दरमियान हो अब सकती ये है। बता दें सेमेस्टर वाइज है और पर ईयर तो पर ईयर 9,000 और 12,000 के दरमियान यूरो, में आपकी 12,000 फीस है। यूरो। और एक और चीज़, आई थिंक हमने इस बारे में बात भी की हुई है, लेकिन ये जो फीस अगर यूनिवर्सिटीज़ की चेंज है ना, वो इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसा होता है ना कि हम लोग ढूंढते हैं बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लेना है। यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज़ सेम है, आपको और इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फीस इसलिए चेंज है क्योंकि कुछ मेन सिटीज़ में है, कुछ आई थिंक तो जो सबसे महंगी यूनिवर्सिटी है ना वो मेट्रोपोलिया है, वो हेलसिंकी में है, क्योंकि हेलसिंकी इज़ द कैपिटल सिटी, और आपको पता है वहाँ पर वैसे ही जो है ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इस वजह से वहाँ पर फीस भी ज़्यादा है, और वहाँ पर लिविंग वगैरह डेवलप तो खैर पूरा फिनलैंड है, आप इस तरह नहीं कह सकते, बट आप ये कह सकते हो कि वहाँ पे हर चीज़ महंगी है। लाइक अगर आप अकोमोडेशन की बात करोगे तो हेलसिंकी में अकोमोडेशन महंगी है, डिपेंड्स ऑन द एरिया, और यूनिवर्सिटी सब ठीक हैं, जस्ट ये देखो कि कौन सा, लाइक अगर आप बड़ी सिटी में आना चाहते हो सो चूज़ दैट यूनिवर्सिटी, अगर आपकी प्रेफरेंस सिर्फ आना है तो चूज़ द यूनिवर्सिटी विच हैव अ लोअर फीस। हाँ, क्योंकि पढ़ाई ऑलमोस्ट सेम है, तो इट्स बेटर कि आप अपने पैसे बचाएं और कम और फीस सिटी तो आप कभी भी चेंज कर सकते हो, हाँ, वो तो प्रॉब्लम नहीं है। यस, और आई थिंक यूनिवर्सिटी में भी आप सेमेस्टर ट्रांसफ़र करा सकते हैं दूसरे शहर में, करा सकते हो। मेरी एक फ्रेंड थी, शी इज़ फ्रॉम नेपाल, और वो नोवे में पढ़ती थी, उसने अपना जो है मेट्रोपोलियन में ट्रांसफ़र करा लिया। वो पहले बिज़नेस स्टडी पे वीज़ा पे आई थी फिनलैंड, देन उसने वो ख़त्म करने के बाद ए स्टेटस में हमने कन्वर्ट करवाया, देन उसने वो रहती हेलसिंकी में थी, बट शी वाज नॉट एबल टू स्कोर एडमिशन इन मेट्रोपोलिया, उसका नोविया में एडमिशन हुआ, एंड हर गोल वाज टू मूव बैक टू हेलसिंकी। सो फॉर अ मीनवाइल कोई 1-2 सेमेस्टर्स के लिए वो वासा आई, उसने यहाँ पढ़ा, एंड आफ्टर दैट उसने अपना ट्रांसफ़र मेट्रोपोलिया में करा लिया, सो इट इज़ ईजियर। ठीक है, ओके। तीसरा क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई। Okay, so the apply thing is all the information is on studyinfo.fi, but before to apply, make sure you have all of your documents in place. So document number 1, all of your degrees attested from HEC or And Foreign Affairs. Yes. Make sure. Document number 2, IELTS. Document number 3, And IELTS should be valid. IELTS should be valid. हाँ, और तीसरी चीज़ आपका पासपोर्ट रीन्यू होना चाहिए, और उसमें पाकिस्तान में आजकल पासपोर्ट के मसले चले हुए थे ना, हाँ, इसलिए मैंने मेंशन किया कि पासपोर्ट रखे हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ जो अभी मैं थोड़ी पहले रिसर्च करी थी, आई गेट टू नो कि इन्होंने ऐड कर दिया, पहले नहीं थी, कवर लेटर। ये चीज़ पहले नहीं थी, अब इन्होंने ये भी स्टार्ट कर दिया। सो मेक श्योर यू हैव अ गुड कवर लेटर। अच्छा, कवर लेटर में आप अपने रीज़न एक्सप्लेन करेंगे, फरिया वाई यू वांट टू कम टू फिनलैंड, वाई यू चूज़ अ बैचलर्स डिग्री, what was your motivation, what is your goal, so you make cover letter like this. Okay. उसके अलावा IELTS हो गया, कवर लेटर हो गया, डिग्री से टेस्टेड हो गई, that's it, that's the only requirement for the, और मेक श्योर कि आपकी फिर वही बात आ जाती है कि बैंक स्टेटमेंट, उस पर हमने बड़ा रोया है जब एडमिशन को लेते हैं। सो अपनी बैंक स्टेटमेंट का ध्यान रखें, आपका सोर्स ऑफ इनकम, लाइक जो सोर्स ऑफ फंडिंग है वो क्लियर होनी चाहिए। दोबारा से इस वीडियो में हम बता देते हैं बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। ओके, फॉर अ सिंगल स्टूडेंट बड़ा बड़ा मेस क्रिएट हो जाता है। सिंगल स्टूडेंट का 9,000 यूरोज आपके पास होने चाहिए एज अ सिंगल स्टूडेंट। व्हेन यू आर कमिंग 9,000 यूरोज आपके अकाउंट में होने चाहिए आफ्टर फी। सो यू पेड योर फीस। सिर्फ वीज़े तक नहीं, सिर्फ वीज़े तक नहीं। अच्छा, अब इन्होंने एक नई चीज़ शुरू कर दी है, लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं एयरपोर्ट से। यस,
अब एक जो सोनिया नई चीज़ बताने लगी है, बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो लोग एयरपोर्ट पे पूछते हैं कि अच्छा आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में अपने जो भी आपकी वीज़ा वो था फॉर्म था उसमें आपने शो कराया कि वी हैव दिस मच फंड्स, तो शो अस द फंड्स। हाँ। वहाँ पे एक फैमिली आई, उन्होंने कहा जी हमारे फंड्स जो है ना वो बैंक में हैं, एंड उन्होंने कहा कि बैंक खोल के दिखाएं। हाँ, अच्छा इसमें एक चीज़ ये सोचने वाली आप लोगों ने ठीक करनी है कि पाकिस्तान का जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस खुलवा लें, क्योंकि वो आपको एयरपोर्ट पे आपका कार्ड से वो कहते हैं कि हमें इतने पैसे निकाल के दिखाओ, और इसी तरह किसी के पैसे नहीं निकले तो उनको डिपोर्ट कर दिया था, एंड दे रैंडमली एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया था, परमिट भी आ गया, सब कुछ आ गया। सो मेक श्योर बाय द टाइम यू एंटर्ड फिनलैंड आपके पास वो 9,000 यूरो आपके अकाउंट में हो, एंड वो असेसेबल भी हो, सिर्फ वो एज अ डेकोरेशन पीस नहीं पड़ा हो, क्योंकि वो कहते हैं कि निकाल के दिखाओ, कार्ड चला के दिखाओ, हाउ विल यू सर्वाइव, हाउ मेनी कैश यू हैव, हाउ मच कैश यू हैव, हाउ मेनी डेज यू विल सर्वाइव। सो यू हैव टू बी हैव दैट इनफ कैश, you have to access to for that money, so make sure कि आपकी ये सब चीज़ें in place हो। और ये चीज़ पहले नहीं थी, ये अभी इन्होंने जितना स्कैम होना शुरू हो गया ना, इन्होंने अब ग्रेजुअली सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। सो मेक श्योर आप फिनलैंड में एंटर हो जाए, एयरपोर्ट से घर चले जाएं, उसके बाद आप अपने फंड्स का जो मर्जी वापस करें, कर देना जिस चीज़ से लिए थे, बट try to be like on a secure side as much as you can. So the bank statement is a big thing कि अगर आप if you are planning, even if you are planning that admission is not open, so make sure to have at least, क्योंकि देखो अगर आप जनवरी में एडमिशन ले रहे हो, अप्रैल तक आपको वो बताते हैं ओके जी आपका एडमिशन हो गया, या मार्च में बता देते हैं, अप्रैल में मई में आपकी अपॉइंटमेंट होती है, सो यू स्टिल डोंट हैव 6 months टू गेट दैट बैंक स्टेटमेंट रेडी, और आपने पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द मनी, अलॉन्ग विद द सोर्स ऑफ फंडिंग वो प्रोवाइड करनी है। सो इवन इफ़ यू आर प्लानिंग, स्टार्ट वर्किंग टुडे। ये सारी चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब लास्ट मिनट पे आपके एडमिशन खुलेंगे उस टाइम पे आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, तो ये बेसिकली लोग तो सालों से प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये वही आपके डू एंड डोंट वाली वीडियो, डूज एंड डोंट्स वाली वीडियो भी आ जाती है कि यू हैव टू डू दिस, यू डोंट हैव टू डू दिस। सो डू मेक श्योर कि आपका जितना भी पेपर वर्क है वो रेडी हो, आपकी डिग्री से टेस्टेड हो, आपने आइल्स किया हो, 2 साल की होती है ना आइल्स की, 2 साल की। हाँ, तो अगर आप अभी भी कर लोगे तो आप जनवरी 2026 की इनटेक तक भी वैलिड हो गए। सो ट्राई कि आप इस तरह से अपना आइल्स करो कि आप जनवरी तक वो वैलिड हो, और हर चीज़ जो है ना वो जनवरी से पहले आपका सिर्फ ये हो कि एडमिशन खुले एंड मैंने जस्ट सबमिट करवाने हैं, लेटर लिखा हुआ है, आइल्स डन है, डिग्रियाँ टेस्टेड हैं, एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, एंड इवन दो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी बनी हुई है। यस, एंड द लास्ट थिंग, आज आप सब सोच रहे होंगे हाउ टू अप्लाई, तो अभी तो एडमिशन बंद है, तो हम वी कैन नॉट शो यू, क्योंकि अब हमने यही सोचा था कि लास्ट टाइम भी हमने जब वीडियो बनाई थी लोगों को हमने वर्बली बता दिया था, बट व्हाट पीपल लाइक कि उनको हर चीज़ दिखाई जाए, उनको हर चीज़ दिखाई जाए, हाँ। वो स्पून फीडिंग हो। सो वी विल ट्राई टू मेक, बिकॉज हमारी जो एडिटर है ना वो कहती है कि काम लंबा हो जाता है, बट शी सेड कि ओके आई विल डू दैट, सो वी विल लाइक शो यू गाइज अ प्रॉपर ट्यूटोरियल कि ओके यहाँ से जाओ, कहाँ पर कैसे करना है। हम फरिया का एडमिशन आप लोगों के साथ अप्लाई करेंगे जस्ट टू शो यू गाइज कि वो एडमिशन अप्लाई कैसे करना है। अगर मैंने एडमिशन लिया तो नहीं, बट वी कैन अप्लाई, ना लेना या ना लेना तो बात की बात है, हम आप लोगों के लिए 100 यूरो खर्चेंगे अगर 100 यूरो फीस हुई तो। सो वी विल मेक अ ट्यूटोरियल लाइक दिस, ऑथेंटिक ट्यूटोरियल, बिकॉज उसके बगैर हम नहीं बना सकते। हाँ, हम आपको अप्लाई करके भी दिखाएंगे कि किस तरह से एडमिशन अप्लाई होता है, तो लेकिन वी कैन नॉट डू इट राइट नाउ सिंस एडमिशंस आर क्लोज्ड, बट वी विल डू इट इन द जनवरी, मे बी वी विल डू इट इन द अगस्त इफ वी लाइक, अगर तो हमें लगा कि ठीक है अगस्त में बनाते हैं सो दैट यू गाइस हैव दैट वीडियो इन जनवरी, बट मे बी हम जनवरी में ही बनाएं क्योंकि ओके। सो जैसे ही एडमिशन खुलेंगे जनवरी में तो हम लोग आपको पूरा तरीका बता देंगे कि किस तरह। पहले मैंने सोचा था अगस्त में बनाएंगे, लेकिन अगस्त में लिमिटेड सीट खुलेंगी, जनवरी में फिर चेंज हो जाएगा, फिर आप लोगों ने कहना दोबारा बनाओ, मैं तो नहीं 2 दफ़ा 100 यूरो खर्च रही है, 1 दफ़ा खर्चेंगे। सो वी विल शो यू गाइस कि किस तरह से अप्लाई करना है, एंड आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। और नर्सिंग या किसी भी फील्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू आंसर एज मेनी क्यूरीज एज वी कैन, एंड यू हैव आवर व्हाट्सएप नंबर आल्सो। यस, एंड देयर इज आल्सो वन क्वेश्चन बिफोर वी एंड द वीडियो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं। भाई किसी में भी चल जाओ, किसी भी सिटी में चल जाओ, यू कैन चेंज, जस्ट चूज जिसकी फीस कम है। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप हमसे कोई भी क्वेश्चन या प्रोसीजर, अगर कुछ भी आपने करना है या करवाना है
So you can contact us through that number and we will respond you. We can book a session for you और हम आपको सारी information दे सकते हैं. So I hope this video is useful for you और हम इसी तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे. हाँ, हम अब अपना ट्रैवल नहीं दिखाएंगे. हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. We will see you all in the next video. Till then, Allah Hafiz.